First of all, very good morning to my all class students. In previous video, we have completed the three method of asexual reproduction, that is known as the जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहला है आपका फिजन, बडिंग, रीजनरेशन। अब आप बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितने भी मैंने आपको सिक्वेंशियल दिखाए ना, ये सारे मेथड सिक्वेंशियल ही फॉलो होते हैं। व्हाट्स मीन ऑफ द टर्म? इट्स, मैंने जो बोला इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या, सिक्वेंशियल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फिजन है वो प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं। किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं। फिर उसके बाद बडिंग आता है, वो टिश्यू लेवल्स में चला जाता है। फिर रीजनरेशन, उससे एडवांस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आया जाता है, उसमें पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, ये और एडवांस में यूनिसेलुलर में, मतलब थोड़ा सा एडवांस कैटेगरीज के एनिमल्स इस तरह की कैटेगरीज को शो करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब कि जितने भी आप हायर कैटेगरी में जाते जाओगे ऑर्गेनिज्म की, उतने हायर कैटेगरी में आपको रिप्रोडक्शन के जो मेथड हैं वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन के जो मेथड हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे कि अब इन द केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो सबसे हायर प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या मेथड यूज किए जाते हैं? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सीड का फॉर्मेशन होगा, या तो बाय रूट लगाएंगे एंड कटिंग लगाएंगे ना। उसमें देखिए स्पोर फॉर्मेशन होता है, ना ही उसमें ग्राफ्टिंग, ये फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, आपका फिजन, कोई भी मेथड फॉलो नहीं करता है। सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉलो होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, मीन्स स्पोर्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। किसमें? हायर ऑर्गेनिज्म में। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में सिर्फ मीन्स जो, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में ह्यूमन बींग सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है। एनिमल किंगडम में जो ह्यूमन बींग्स हैं ये सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बहुत ही मेन पॉइंट आ जाता है कि इंक्रीज द बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता है तो रिप्रोडक्शन के मेथड भी क्या होते हैं? इंक्रीज नहीं होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। मेथड के नंबर्स डिक्रीज होते हैं बट कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। यहाँ पर देखिए दो वर्ड यूज किए मैंने, एक तो डिक्रीज, मेथड डिक्रीज होंगे, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों को थोड़ा सा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब अगर किसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देना है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देना है तो वो ऐसे फंसा सकता है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक में, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें तो फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है टुकड़े। फ्रेगमेंट्स मीन्स क्या होता है? टुकड़े। तो देखिए सिंपल सा मेथड है, फ्रेगमेंट्स में क्या होगा, इंडिविजुअल बॉडी के कई सारे टुकड़े टूट जाएंगे। ठीक है, और जब वो टुकड़े टूट जाएंगे तो ईच पीस, जो एक टुकड़ा है वो इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करेगा, दैट इज नोन द फ्रेगमेंटेशन। बहुत सिंपल सा है। अगर आप एक कोई थ्रेड लें और उसके कई सारे टुकड़े कर दें तो जो पहले इंडिविजुअल थ्रेड था वैसे ही छोटे छोटे थ्रेड भी अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे। क्लियर है? इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस मेथड में क्या यूज करते हैं? सिंपल बॉडी यूज करते हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेक अप इन द स्मॉल पीसेस एंड द म्यूटेशन एंड द ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द इंडिविजुअल। मींस इसमें एक बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देते हैं और फिर ईच फ्रेगमेंट्स क्या करता है? इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइक दिस, लुक एट दिस पिक्चर, this is a complete, this is the complete indivisible of Spirogyra। ये किसका पिक्चर है? ये Spirogyra का है। लुक एट दिस पिक्चर, दैट इज द Spirogyra, इट इज अ एल्गी। ये क्या है? एल्गी होती है। Spirogyra इज अ एल्गी। ठीक है, Spirogyra क्या है? एल्गी है। तो Spirogyra कैसे एल्गी है? फिलामेंटस है।
देखिए मोस्टली किस में देखिए जो फ्रेगमेंटेशन है दैट इज अकर इन मोस्टली एल्गीज मेंबर, मींस ये किस में पाया जाता है, एल्गीज में पाया जाता है, फाइकोलॉजी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके हमने 2 पीसेस कर दिए, यहां से हमने इसको कट कर दिए तो 1 पीस ये 1 पीस ये। अब देखिए ये जो पीस है ना, इस पूरे पीस में वो सारे करेक्टर होंगे जो करेक्टर इसमें थे, ठीक है, वो सारे करेक्टर इसमें होंगे और ये एक इंडिविजुअल एक, अगर हम इसको यहां से और थोड़ा सा क्लियर कर लें तो ये एक स्पाइरोगायरा है, तो ये भी एक स्पाइरोगायरा है, ये भी एक स्पाइरोगायरा है, मींस इसमें भी फ्रेगमेंट हो सकते हैं, इसमें सारी प्रोसेस हो सकती हैं जो इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट्स के थ्रू होती है, मींस टुकड़ों में डिवाइड होता है और ईच टुकड़ा क्या होता है, जनरली इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने लगता है, तो दिस मैसेज इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गया, दैट इज वेरी सिंपल। अभी हम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, अभी हम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा आज के ही क्लास में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर पहला डिफरेंस, पहला क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या डिफरेंस होता है फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन में? देखिए ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। अब हम कुछ डिफरेंस बताने वाले हैं। क्या डिफरेंस बताने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। बिकॉज फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन में अगर आप देखो गौर से, दोनों में देखिए पीसेस बन रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, एक बॉडी 2 बॉडी में डिवाइड हो रही है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो डिफरेंस है कि जो हमारा फिजन है ये मोस्टली पाया जाता है यूनिसेलुलर में। किस में पाया जाता है? यूनिसेलुलर में। और बल्कि क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में पाया जाता है। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, जो हमारा फिजन है इसके लिए कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। मींस अगर मींस बॉडी डिवाइड होगी कहाँ से? जहां से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तभी वो बॉडी सर्वाइव कर पाएगी। जो टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, जो पीसेस हैं, वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज ये यूकैरियोटिक होते हैं, कई सारी सेल्स होती हैं, तो सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, इसमें तो न्यूक्लियस ऑलरेडी पाया ही जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा बडिंग है दैट इज द इक्वल फ्रेगमेंटेशन। मींस उसमें जो बॉडी ट्रांसफर होती है, या बॉडी ट्रांसफर नॉट डिसेक्ट होती है, कट होती है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब एक बॉडी से 2 डॉटर बनेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन द केस ऑफ फिजन, अगर हम फिजन की बात करें तो एक बॉडी ये, एक बॉडी ये। अब ये 2 बॉडी जो बनी वो सिंगल बॉडी से बनी, ये तो हमारा फिजन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन में ये एक बॉडी है, ये कट हो जाएगी तो ये ऐसे भी कट हो सकती है, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है, तो ये अनइक्वल होंगे। तो दैट्स अ सेकंड डिफरेंस। क्लियर है ना? तो ये डिफरेंस था हमारा, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। बिकॉज अगर आप देखें तो देखिए इसमें भी बॉडी डिवाइड हो रही, कट हो रहे हैं, पीसेस कट हो रहे हैं, इसमें भी पीसेस हो रहे हैं। अब लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस इसमें क्या होता है कि बॉडी पार्ट फिलामेंटस होनी चाहिए। जो फ्रेगमेंटेशन है ना, उसमें फिलामेंटस होनी चाहिए, उसमें किसी भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का चलिए चलता है, ठीक है। दूसरा और मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि सपोज दैट हमने इसको कट किया 2 पीसेस में, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म हमने ये ले लिया, हमने इसको कट किया 2 पीसेस में। क्लियर? अब यहां पर डिफरेंस ये है कि इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन डिवाइड बॉडी इमीडिएटली शो द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। मींस कि जो डिवाइड हुए फ्रेगमेंट्स है ना, ये तुरंत ही इंडिविजुअल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
लेकिन इन द केस ऑफ रीजनरेशन डिवाइड पार्ट डज नॉट शो इमीडिएटली करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स जो डिवाइड बॉडी पार्ट है ना वो इमीडिएटली शो नहीं करते हैं, तुरंत ही शो नहीं करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स को। ये सबसे पहले जर्मिनेट होते हैं, ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ग्रोथ करते हैं, क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, फिर बॉडी बनाते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में क्या होता है। तो ये डिफरेंस पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कई बार पूछे गए हैं, डिफरेंस बिटवीन द रीजनरेशन, डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन, एग्जैक्टली। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या है, एग्जैक्टली दैट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट मेथड, ट्रू मेथड। जब आप हायर क्लास में जाओगे लाइक 11 12, तो वहां पर आपको रिप्रोडक्शन 3 मेथड में डिवाइड कर दिए जाएंगे। पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत स्पोर फॉर्मेशन आते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन, वैसे तो क्लास 10th में आपसे कभी भी सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिकॉज सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट अगर किसी एग्जामिनर में, किसी टीचर्स ने या किसी भी पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द स्पेसिफिक मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, what is the specific method of a asexual reproduction, then you say that the answer is a spore formation। तब आप उनसे कहोगे कि क्या है, स्पोर फॉर्मेशन आंसर है, क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये है क्या कि दिस इज द मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोंजिया प्रोड्यूस टू टिनी। देखिए, अच्छा ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन जिसके अंदर होता है, जिस बॉडी के अंदर होता है, उसको स्पोंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोंजिया कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोड्यूस टिनी सेल सेल्ड स्पोर, मीन छोटे छोटे सेल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। When the spore come in contact with a moist surface, it develop into the new individual। Means इस मेथड में जो प्लांट बॉडी होती है, नॉट अ प्लांट बॉडी या ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होती है, वो छोटे 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 स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, मीन छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके अकॉर्डिंग की कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन होती क्या है, सरफेस में थोड़ा मॉइस्चर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर राइट डाउन कर लीजिएगा 25 to 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, एयरेशन हो, प्रॉपर एयर मिल रही हो, तो फिर ये स्पोर क्या कर देते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है राइजोपस में, म्यूकर में, पेंसिलियम में, मीन्स मोस्टली फंजाई एल्गीज, मोस्टली फंजाई एंड एल्गी स्पोर फॉर्मेशन वाले मेथड को फॉलो करती हैं या शो करती हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर समझेंगे स्पोर फॉर्मेशन में। तो पहला, टाइप ऑफ स्पोर, टाइप ऑफ स्पोर। वैसे देखी जाए ना तो स्पोर्ट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट हमने स्पोर्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा है जूस्पोर, पहला है हमारा जूस्पोर एंड दूसरा है हमारा ऊ स्पोर। क्या है हमारा, ऊ स्पोर। देखिए जो जू स्पोर है ये ऐसे स्पोर्स हैं जिनमें फ्लैजला पाया जाता है। जू स्पोर कैसे स्पोर हैं, जिनमें फ्लैजला पाया जाता है। तो ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। मोटाइल का मतलब ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऊ स्पोर हैं ये नॉन फ्लैजनेटेड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द टाइप अकॉर्डिंग टू अ मूवमेंट type of the spores, clear, okay। Next method is the vegetative propagation, and this method we will explain in next video. Thank you.